मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम समर वेकेशन से पहले जो हम लोगों ने टॉपिक किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एलिस, इसका हम फास्ट रिवीजन लेंगे और रिवीजन के बाद में जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं उसकी शीट मिलेगी, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, हम फर्स्ट अपन बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या होगा? अगर हाइड्रोकार्बन चेन के साथ हेलोजन अटैच है देन इट्स कॉल्ड हेलो एल्केन, और अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हेलोजन अटैच है देन इट्स कॉल्ड हेलो एरिन्स। These are some examples of haloalkanes and haloarenes. For example, CH3 CH2Br, it's called bromoethane. IUPAC नेम haloalkane है। सेकेंड कंपाउंड IUPAC नेमिंग करें हम यहाँ पर, तो नंबरिंग किया मैंने 1, 2 एंड 3, देन 2-iodo 2-methyl propane। सिमिलरली हेलोएरिन्स का अगर अपन नॉमेनक्लेचर लें देन आयोडोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन क्योंकि ये हमारे पास हेलोजन का डेरिवेटिव है, एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। सेकंड हमारे पास टॉपिक है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म की बात करें तो आइसोमेरिज्म कौन कौन सा पॉसिबल है? चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। हम लोग पता है चेन और पोजिशन आइसोमर्स में क्या होता है, कार्बन चेन जो है वो चेंज हो जाता है अपने पास, देन इट्स कॉल्ड चेन आइसोमर्स। और अगर सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप लाइक हेलोजन का पोजीशन चेंज हो देन इट्स कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। एक और आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस किया था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और बहुत शॉर्टली हम यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या होगा? एसिमेट्रिक कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? हमको पता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट कि अगर अपने पास जो लाइट है वो एक ही प्लेन के अंदर अगर वाइब्रेट होता है देन इट्स कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम एक सैंपल ट्यूब, इसमें हमने कंपाउंड का सॉल्यूशन ले रखा है, 1m सॉल्यूशन है, उससे पास करते हैं तो कंपाउंड क्या करता है? इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। अगर ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करे देन इट्स कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करे देन इट्स कॉल्ड लीवो रोटेटरी। कैसे रोटेट होगा अपने पास? या तो अपने पास क्लॉकवाइज या हमारे पास क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, और ये जो कंप्लीट रोटेशन जिस एपरेटस के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं दैट्स कॉल्ड पोलरीमीटर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन हो गया हमारे पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है वो पता चल गया हमको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड के बारे में हमने बात की। अगर इन दोनों कंपाउंड्स का जो मिक्सचर ले लें हम तो उसको कहते हैं रेसिव मिक्सचर, इसको डीएल या प्लस माइनस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रेसिव मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इट मींस ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, बिकॉज दोनों अपने पास जो डी और एल कंपाउंड है वो इक्वल अमाउंट के अंतर होता है और दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब हमने यहाँ पर कहा एसिमेट्रिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं केवल वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं और नॉन सुपर इंपोज ऑन इट्स मिरर इमेज। और ये जो प्रॉपर्टी होती है कि मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इंपोज होता है दैट्स कॉल्ड चिरेलिटी, और ऐसा जो मॉलिक्यूल्स होता है दैट्स कॉल्ड चिरेल मॉलिक्यूल, और चिरेल मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है दैट्स कॉल्ड चिरेल कार्बन। तो हमारे पास चिरेलिटी आ गया, चिरेल मॉलिक्यूल आ गया, चिरेल कार्बन आ गया, और जो हमारे पास नॉन सुपर इंपोज जो मिरर इमेजेस बन रही हैं, जो आइसोमर्स बन रहे हैं दैट्स कॉल्ड एनएंशियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनता है दैट्स कॉल्ड एनएंशियोमर्स। और ये एनएंशियोमर्स में एक कंपाउंड जो है वो अगर डी रोटेटर है, डेक्स्ट्रो रोटेटर है, तो दूसरा क्या होगा? लीवो रोटेटर होगा। एग्जांपल ले हम यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ लिखा C2H5 CBrH and CH3, so this carbon is चिरेल कार्बन, बिकॉज चिरेल कार्बन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि चारों वैलेंसीज पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और एटम्स प्रेजेंट होगा, देन इट्स कॉल्ड चिरेल कार्बन। ये चिरेल कार्बन जो है चिरेल मॉलिक्यूल है, इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, जो नॉन सुपर इंपोज बनेगी मिरर इमेज बनेगा, उसमें Br का पोजीशन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास मिरर इमेजेस हैं बट नॉन सुपर इंपोज हैं, तो ये जो कार्बन है चिरेल कार्बन होगा अपने पास। अब अगर यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी कंपाउंड होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसका समराइजेशन किया हमने, और शॉर्ट के अंदर इसके मेन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेलो एल्केन्स में आएगा, सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स जो है वो कौन कौन सा है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट अपने पास हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट अपने पास है हैलोजिनेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन methods of
हेलो एल्केन। फर्स्ट है डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हैलोजिनेशन करें हम, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हैलोजिनेशन होगा और एल्केन और डाई हैलो, ट्राई हैलो या पॉली हैलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, यानी यहां पर अपने पास मिक्सचर बनता है। इसलिए ये मेथड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है हैलाइड्स प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें हम, तो ये बेटर मेथड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अपने पास मिक्सचर बनता है और इस मिक्सचर को सेपरेट जो है वो हम इजीली नहीं कर सकते हैं। कैसे होगा? आप लोगों को पता है कि मीथेन है, उसका अगर सपोज करो हमने हैलोजन से रिएक्शन किया लाइट की प्रेजेंस के अंदर, देन HCl रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड अगेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगेन HCl रिलीज हो गया, देन फॉर्म डाइक्लोरोमीथेन, अगेन रिएक्ट विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, HC रिलीज हो गया, देन फॉर्म क्लोरोफॉर्म, और फाइनली अगर हम इसको रिएक्ट करें देन फॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हमारे पास एल्केन का हैलोजिनेशन मेथड, इसमें हमने मीथेन से हैलोजन का फॉर्मेशन किया। वापस ध्यान रखना कि हैलोजन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये मेथड जो है वो सही मेथड नहीं है, प्रॉपर मेथड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अपने पास मिक्सचर बनता है और ये मिक्सचर जो है इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड मेथड था हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दो मेथड है। फर्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का अगर हैलोजिनेशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, अपने पास एडिशन रिएक्शन होगा, और जब एडिशन रिएक्शन करेंगे तो उस केस में विसिनल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। विसिनल हैलाइड्स कौन से होते हैं? अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन अटैच होता है दैट्स कॉल्ड विसिनल डाई हैलाइड, और अगर सेम कार्बन पे हैलोजन होगा दैट्स कॉल्ड जैम डाई हैलाइड। तो यहां पर एल्कीन का अगर हैलोजिनेशन करते हैं तो उस केस के अंदर विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। हैलोजिनेशन मेथड है, कोई भी एल्कीन ले, जरूरी नहीं है सिमेट्रिक हो एसिमेट्रिक हो, बट यहां पर जब भी हैलोजिनेशन होगा तो हमेशा क्या बनेगा? विसिनल डाई हैलाइड बनेगा। सेकंड मेथड हमारे पास है हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इस केस में अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास सिमेट्रिक एल्कीन है तो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किसी भी तरीके से कर सकता है। किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा और सेकंड कार्बन पे हैलोजन अटैच होगा। बट इन केस एसिमेट्रिक एल्कीन, अगर हमने एसिमेट्रिक एल्कीन ले लिया है और एसिमेट्रिक एल्कीन का अगर रिएक्शन करें तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो नेगेटिव आयन है, जो हैलाइड आयन है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, negative ion or halide ion attach on that double bonded carbon which have lesser number of hydrogen. lesser number of hydrogen किस पे है? CH पे। So form CH3, CH, Br and CH3। हमने इसको डिटेल के अंदर ब्रीफ में किया था स्टडी, जब रेगुलर क्लास थी उसमें हमने क्या नोट किया था कि यहाँ पर जो हैलाइड आयन है वो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे अटैच हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब मैकेनिज्म होता है तो उसके अंदर स्टेबल कैटायन बनता है और 2 डिग्री कैटायन मोर स्टेबल होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि 3 डिग्री कैटायन का फॉर्मेशन हो सके, तो वहां पर अपने पास हैलोजन जो है वो 3 डिग्री कार्बन पे अटैच होगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के साथ रिएक्शन कंप्लीट होती है। सेम रिएक्शन अगर हमने किया किसके साथ? CH3 एसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्ट विद ओनली HBr। यहां पर HBr एसेंशियल है, अपने पास मस्ट कंडीशन है कि HBr के साथ ही रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, then addition occurs according to anti-Markovnikov rule, means halogen attach on that double bonded carbon which have greater number of hydrogen। तो उस केस के अंदर जो greater number हाइड्रोजन है उसके ऊपर हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, then form 1 bromopropane। तो ये हमारे पास एल्कीन का हैलोजिनेशन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन किया है, और जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में दो केस हैं। फर्स्ट केस के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल लगाया हमने और सेकंड केस के अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, और एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन किया है। थर्ड हमारे पास जो मेथड है, प्रिपरेशन मेथड है, दैट्स फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल के साथ प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो 3 टाइप से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड,
यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो रिएक्शन है वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन किया तो उस केस में H2 रिलीज होगा, देन फॉर्म एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर केस ये है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो HI का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होता है और HCl का रिएक्टिविटी मिनिमम होता है। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजेंट्स को चेंज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन किया, देन प्रेजेंस लेंगे हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अगर HBr के साथ रिएक्शन करें, देन प्रेजेंस होगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और अगर HI जो मोर रिएक्टिव है तो उस केस के अंदर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे और हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। HCl और जिंक क्लोराइड के साथ एल्काइल क्लोराइड बनता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रोव रिएक्शन। ग्रोव रिएक्शन। और HCl और जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है दैट्स कॉल्ड ल्यूकस रेजेंट, और ल्यूकस रेजेंट जो होता है वो अल्कोहल के सेपरेशन मेथड या डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होता है और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी मिनिमम होता है। अल्कोहल से हैलाइड फॉर्मेशन का जो नेक्स्ट मेथड है दैट्स रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड्स के साथ अगर रिएक्शन करें तब भी अपने पास क्या बनेगा, हैलोजेंस का फॉर्मेशन होगा। और फास्फोरस हैलाइड्स के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं PCl3 और PCl5 के साथ। अगर हमने PCl3 के साथ रिएक्शन किया अल्कोहल का तो उस केस के अंदर फॉर्मेशन होगा एल्काइल क्लोराइड एंड H3PO3, फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अगर ये रिएक्शन PCl5 के साथ रिएक्शन करें तो PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें जो एक्सियल बॉन्ड है वो रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म एल्काइल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड एंड HCl। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अगर हमको PBr3 या PI3 के साथ रिएक्शन करना है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में। तो जब भी हमको ब्रोमाइड आयोडाइड बनाना है तो उस केस में हम PCl3 के रिप्लेस करके हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे, P + Br2 फास्फोरस प्लस ब्रोमीन, बिकॉज P और Br2 जो है वो रिएक्शन के टाइम पे ही अपने पास PBr3 बनाएगा और रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। सिमिलरली अगर आयोडीन बनाना है तो P + I2 हम यूज में लेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन, सेकंड मेथड था हमारे पास। और थर्ड मेथड जो अल्कोहल से है वो है हमारे पास डार्जेंस प्रोसेस। और डार्जेंस प्रोसेस जो है फॉर्मेशन मेथड की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि इससे हैलाइड जो होता है बहुत हाई अमाउंट के अंदर हाई क्वांटिटी में मिलेगा अपने पास। क्या रिएक्शन करते हैं हम, अल्कोहल जो होता है उसका रिएक्शन करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, और पाइरिडीन जो है उसके साथ जब रिएक्शन करेंगे देन फॉर्म एल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डार्जेंस प्रोसेस हो गया। डार्जेंस प्रोसेस से हमने हैलाइड का प्रिपरेशन किया है। क्लियर है? तो अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड हो गया अपने पास HX के साथ रिएक्शन, फास्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन इसमें हैलाइड मैक्सिमम अमाउंट बन रहा है, रीजन क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में होता है, SO2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और HCl गैस जो होता है उसको पाइरिडीन जो है वो एब्सॉर्ब कर लेता है। इससे हैलाइड जो है वो हाई अमाउंट के अंदर हाई यील्ड में प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमारे पास है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड की अगर बात करें तो हैलोजन एक्सचेंज वर्ड आ रहा है अपने पास, हैलोजन एक्सचेंज, इट मींस कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज करेगा। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो है वो बेसिकली हम यूज में लेते हैं आयोडाइड और फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए। इफ alkyl halide where X equals to maybe chlorine, maybe bromine, react with sodium iodide in presence of dry acetone, then form alkyl iodide. This reaction is called Finkelstein reaction. Name reaction है, बहुत important reaction है। और अगर similar alkyl halide react with silver fluoride, then form alkyl fluoride and AgX. This reaction is called SWOT reaction. दोनों ही हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस में एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को रिप्लेस कर रहा है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिंकलस्टाइन, सेकंड इज SWOT रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस जो है उससे हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करें। कैसे करें भाई, तो देखो प्राइमरी एमाइंस जो है उसका रिएक्शन किससे करते हैं हम, NOCl जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड और टिल्डेन रेजेंट और नाइट्रोसिल क्लोराइड, टिल्डेन रेजेंट।
H2 रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन रिलीज हो गया, देन फॉर्म C2H5Cl इथाइल क्लोराइड, डाई नाइट्रोजन एंड H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारे पास इसके प्रिपरेशन मेथड है। एक प्रिपरेशन मेथड और है, हमारे सिलेबस में नहीं है बट हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसको, हुंस्टिकर रिएक्शन। हुंस्टिकर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जो सिल्वर सॉल्ट होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के जो सिल्वर सॉल्ट है उसका ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, देन फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में डिक्रीज होता है, इसलिए जब भी कार्बन चेन को डिक्रीज करना हो तो हम इस मेथड को यूज में ले सकते हैं। ये थे हमारे पास हैलाइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड के बाद हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा हमारे पास, जो हैलाइड्स होते हैं उनका पोलर नेचर होता है, और पोलर नेचर है इसलिए उनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली सेम मोलर मास वाले एल्केन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, उनके कंपैरिजन में मामूली सा इंक्रीज हो जाता है, पार्शियली इंक्रीमेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हेलो एल्केन का जो पोलर नेचर होता है बहुत वीक पोलर नेचर है, इसलिए वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। क्यों होता है इनसॉल्युबल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि वीक पोलर नेचर है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इस यही रीजन है कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड है बट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि हैलाइड्स जो होते हैं वो पोलर नेचर का होता है बट वाटर में इनसॉल्युबल है। रीजन क्या है, क्योंकि इनका जो पोलर नेचर है बहुत वीक पोलर नेचर होता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। अगर हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, ये मेरे पास हैलाइड है, X पे नेगेटिव चार्ज, R पे पॉजिटिव चार्ज, इट मींस हैलोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। रिएक्शन करें, अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करें, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, देन फॉर्म alcohol. If react with ethanolic KCN then form alkane nitrile, और alkane nitrile में नाइट्राइल ग्रुप की स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है। क्या रिएक्शंस हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे देन साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू एमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें देन साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसका रिडक्शन कर दें देन साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एमाइड्स। बट दिस रिएक्शन occurs with silver cyanide AgCN then form alkane isonitrile, because KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड जो होता है उसमें क्या बनता है, Cn नेगेटिव बनता है, और ये जो Cn नेगेटिव है, C ट्रिपल बॉन्ड N और C पे नेगेटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा then form Cn नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस के अंदर आयनिक कंपाउंड और साइनाइड बनता है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, सो इट्स कॉल्ड एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। और एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों ही क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। इट मींस कार्बन नाइट्रोजन दोनों जो है डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, बट एट ए टाइम केवल एक ही ग्रुप जो है, एक ही एटम जो है वो अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और इन दिस केस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज stronger than carbon nitrogen, so in case of KCN carbon of cyanide ion attach with alkyl group and form alkane nitrile, and in case of AgCN covalent compound है तो उस केस में केवल नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, then form alkane isonitrile। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें रिएक्शन तो हमारे पास क्या आ गया, KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करें then form thiol alkane thiol RSH, reaction with sodium alkoxide like sodium ethoxide के साथ रिएक्शन किया then form C2H5OR plus NaX, means ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की अगर सिल्वर सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करें then
it gives ester CH3 C double bond OR plus NaX। तो ये सारी रिएक्शन जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, देन फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी एमाइन, अगेन रिएक्ट विद अमोनिया, देन फॉर्म सेकेंडरी एमाइन, अगेन रिएक्ट विद अमोनिया, देन गिव्स टर्शियरी एमाइन, फाइनली क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके बेसिकली टू मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म कौन सा है अपने पास, SN1 रिएक्शन, एंड सेकंड वन इज SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमेशा ब्रांच हैलाइड्स के अंदर रिएक्शन होगा, और जब ब्रांच हैलाइड्स में रिएक्शन करते हैं तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप के अंदर C और X बॉन्ड ब्रेक होता है, देन फॉर्म इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा इसका रिएक्टिविटी उतना ही इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या किया, सेकंड स्टेप के अंदर जो कैटायन है, सेकंड स्टेप में क्या किया, जो कैटायन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, फास्ट स्टेप है, देन फॉर्म प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहां पर SN1 रिएक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या है, 2 स्टेप्स में हो रही है। फर्स्ट स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्ब कैटायन जो होता है, कैटायन का स्टेबिलिटी जो होता है वो जितना इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और स्लो स्टेप के अंदर केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। इस रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री हैलाइड का रिएक्टिविटी मैक्सिमम होता है और 1 डिग्री हैलाइड का रिएक्टिविटी मिनिमम होता है। अगर यहां पर सपोज करें, मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड ले लिया, और उसका अगर रिएक्शन करें SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है अपने पास, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, और ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है अप एंड डाउन साइड में। इसलिए जब सेकंड स्टेप के अंदर इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे तो इक्वल पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन से अटैक करे। सेम डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल था, अगर उसी डायरेक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, देन इट्स कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अगर सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास कि अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करे, यानी जहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर अटैच हो, देन इट्स कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और दोनों के पॉसिबिलिटी क्या, इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो दोनों 50-50% अमाउंट में बन रहा है, और दोनों क्या है अपने पास चिरेल कंपाउंड है, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेजेस हैं। सो इस केस के अंदर चूंकि मिरर इमेजेस है अपने पास, तो ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, एक लिवो होगा दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। तो ये जो मिक्सचर बनता है, ये मिक्सचर कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में होता है। तो एल्काइल हैलाइड जो होता है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड का अगर रिएक्शन करें SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये था हमारे पास SN1 रिएक्शन। सेकंड हमारे पास है SN2 मैकेनिज्म, और SN2 मैकेनिज्म जो है वो कैसे होगा हमारे पास SN2 मैकेनिज्म, तो देखें SN2 मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, SN2 मैकेनिज्म के अंदर इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये अनब्रांच हैलाइड्स के अंदर होता है, और अनब्रांच हैलाइड है इट मींस यहाँ पर जो स्टेरिक हाइड्रेंस है वो एब्सेंट होता है, क्राउड नहीं होता है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर बैक साइड से अटैक करता है और
इनिशियली अपने पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप दोनों के अंदर क्या होता है, पार्शियल बॉन्डिंग होता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है क्योंकि पार्शियल बॉन्डिंग है, इजीली Br जो है वो रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म CH3 COH H and H, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन जो है वो अनब्रांच हैलाइड में होता है। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो जितना कम क्राउड होगा उतना रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। इट मींस प्राइमरी हैलाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम, टर्शियरी की मिनिमम होती है। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, इट मींस यहां पर क्या होता है, हमेशा इन्वर्जन होता है कॉन्फिगरेशन का। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो ये थे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। कंप्लीट हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन वर्ड आ रहा है एलिमिनेशन, इट मींस अपने पास जो सैचुरेट मॉलिक्यूल है उसमें से कुछ कंपाउंड या स्मॉल मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमिनेट होता है। और एलिमिनेट हो रहा है तो सैचुरेट कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेट कंपाउंड में। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मींस यहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होगा। कहां से रिमूव होगा, देखो एग्जांपल देखिए अपन CH3 CH2 एंड CH2Br। ये अपने पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जिस कार्बन पे हेलोजन है दैट्स कॉल्ड अल्फा कार्बन और एडजेसेंट कार्बन कौन सा होगा, बीटा। तो यहां पर जब भी हम इसको एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो अल्फा पोजीशन से हेलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। अपने पास एलिमिनेट हो गया तो कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो गई, दोनों में क्या होगा, मल्टीपल बॉन्डिंग हो जाएगा, देन फॉर्म एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr एंड H2। अब देखो यहां पर जो एलिमिनेशन हुआ वो कहां से हुआ, अल्फा और बीटा पोजीशन से। सो इट्स आल्सो कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन और ओनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर सपोज करो अपने पास कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू मोर देन 1 टाइप की एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो, सपोज ये मेरे पास एक और एग्जांपल लिया हमने और इस एग्जांपल के अंदर अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करें तो उस केस में मोर देन 1 टाइप की एल्कीन्स बनेगी। रीजन, ये हेलोजन है मींस अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन दोनों से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। तो उस केस में अपने पास जो प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट की जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या पॉसिबिलिटीज है, CH3 C डबल बॉन्ड CH एंड CH3 एंड सेकंड वन इज CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो उस केस में क्या होगा, 11th में हमने पढ़ा था सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या था, अगर सपोज करो एलिमिनेशन रिएक्शन से मोर देन 1 टाइप की एल्कीन्स का फॉर्मेशन हो तो कौन सा एल्कीन बनेगा हाई अमाउंट के अंदर, जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो। ठीक है, दैट एल्कीन फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट इन व्हिच मोर सब्स्टिट्यूशन एट द डबल बॉन्डेड कार्बन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहां पर कितना सब्स्टिट्यूशन है, ये 3 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, बट इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे केवल एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जिसमें मोर सब्स्टिट्यूशन होगा, और माइनर कौन सा बनेगा, जिसमें कम सब्स्टिट्यूशन होगा। So this reaction is called elimination reaction or dehydrohalogenation reaction. Next chemical property हमारे पास है reaction with metals. metals के साथ अगर reaction करें हम, तो metals के साथ जब reaction करेंगे तो reaction में क्या होगा, तो देखें metals की reaction। तो metals में हमने first देखा यहाँ पर reaction with sodium metal. sodium metal कैसे है भाई, मैंने कहा यहाँ पर alkyl halide ले लिया और alkyl halide का reaction sodium metal के साथ करें। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं पहले भी, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaBr रिलीज होगा, देन फॉर्म ब्यूटेन, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमेशा इवन नंबर में एल्केन बनता है, दोनों हैलाइड सिमिलर होना चाहिए। अगर एल्काइल हैलाइड डिफरेंट होगा तो उस केस में मिक्सचर बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा प्रेफर किसको करते हैं, सिमिलर एल्काइल हैलाइड्स को प्रेफर करते हैं। सेकंड हमारे पास मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन है। अगर एल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो उस केस में क्या बनेगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट्स कॉल्ड
ग्रिग्नार्ड रेजेंट, और ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहां पर हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर यूज लेते हैं। अगर इसको मॉइस्चर मिल जाए तो मॉइस्चर मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेगा, देन फॉर्म एल्केन। तो यहां पर हमने क्या कहा कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन होगा तो ही एल्केन बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन है। अगर एल्काइल हैलाइड जो होता है उसका जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करे तो उस केस के अंदर फ्रैंकलैंड रेजेंट बनता है, डाई एल्काइल जिंक एंड ZnH2, दैट्स कॉल्ड फ्रैंकलैंड रेजेंट्स। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मेटल के साथ रिएक्शन। और लास्ट अपने पास है रिडक्शन। अगर हम एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर दें तो उस केस में क्या बनेगा भाई, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन कर दिया मैंने तो उस केस में बनेगा एल्केन प्लस HX। तो ये थे हमारे पास हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत फास्टली हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है। एल्काइल हैलाइड का रिवीजन कंप्लीट हो गया, इसमें हमने इसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम करेंगे हेलो एरिन्स का रिवीजन, और नेक्स्ट सेगमेंट अब स्टार्ट करते हैं हम हेलो एरिन्स। नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे पास है हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन मेथड। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हैलोजिनेशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करें इन केस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 और AlBr3 और FeCl3, तो उस केस में क्या होगा, हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन हमने कर चुके हैं 11th क्लास के अंदर, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। सेकंड है साइड चेन हैलोजिनेशन। साइड चेन हैलोजिनेशन में क्या करते हैं, जैसे टोलुइन है उसका मैंने रिएक्शन किया हैलोजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में, देन फर्स्ट फॉर्म बेंजल क्लोराइड, साइड चेन पे जो CH3 ग्रुप था उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अगेन रिएक्शन करें, देन फॉर्म बेंजल क्लोराइड, बेंजाइल, बेंजल, और अगेन रिएक्शन करते हैं, देन फॉर्म बेंजो ट्राई क्लोराइड या बेंजो क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है डाईएजोनियम सॉल्ट, और डाईएजोनियम सॉल्ट जो है उससे हम सभी टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में करें, देन फॉर्म क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। इफ रिएक्शन कॉपर डस्ट और HCl और कॉपर डस्ट और HBr के साथ रिएक्शन करें, then form chlorobenzene and bromobenzene again, but this reaction is called Gattermann reaction। और इन केस अगर हमने यहाँ पर KI के aqueous solution के साथ रिएक्शन करें, then form iodobenzene। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो फर्स्ट बनेगा डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट, और इसको हीट किया तो देन फॉर्म फ्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड शीमैन रिएक्शन, शीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो शीमैन रिएक्शन या बाल शीमैन रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट से। तो ये था हमारे पास हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, अब प्रिपरेशन मेथड के बाद हम क्या करते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है हेलो एल्केन के साथ, जैसा कि यहाँ पर हेलो एरिन्स जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कंपेरेबल मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट पार्शियली जो है वो ज्यादा होगा, हायर होगा। ठीक है, अगर डाई हेलो एरिन्स को डिस्कस करें तो डाई हेलो एरिन्स के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स के कंपैरिजन के अंदर ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है, ये अपने पास ऑर्थो आइसोमर और ये क्या है, मेटा आइसोमर। रीजन क्या है, क्योंकि इसका सिमेट्रिकल शेप होता है, और सिमेट्रिकल शेप होता है इसलिए इसके अंदर क्लोज पैकिंग जो होती है वो इफेक्टिव क्लोज पैकिंग होती है, और इफेक्टिव क्लोज पैकिंग है इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एरिन्स की। तो हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, उन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हेलो एरिन्स जो होता है उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी होता है वो कम होता है। उसका रीजन क्या है, फर्स्ट हमारे पास आ गया इसका रीजन रेजोनेंस, क्योंकि हेलो एरिन्स में जब भी रेजोनेंस होगा, ये मैंने हेलो एरिन्स लिया, इसमें अगर रेजोनेंस करें तो रेजोनेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा, और मूव करेगा तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और Cl पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर जब रेजोनेंस किया हमने इसके अंदर स्टार्ट, तो रेजोनेंस जब स्टार्ट करेंगे तो उस केस के अंदर कार्बन और हैलोजन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है।
ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड है, इट मींस कार्बन हाइड्रोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ अगर शॉर्टर होता है तो बॉन्ड कंपेरेबल स्ट्रॉन्ग होगा हेलो एल्केन से कंपैरिजन में, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेजोनेंस के थ्रू कार्बन हाइड्रोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अराइज होता है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है तो उस केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, इट मींस रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हेलो एलियंस जो होता है उसके अंदर हैलोजन sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच है, जबकि हेलो एल्केन में sp3 से अटैच होता है। और sp2 हाइब्रिड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इट मींस इसका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है इसके अंदर कि अगर हम हेलो एरिन्स जो है उसमें सेल्फ आयोनाइजेशन करें तो उस केस में फिनाइल कैटायन का फॉर्म, अगर Cl बॉन्ड को रिलीज कर दें तो क्या बनता है, फिनाइल कैटायन बनता है। और ये जो फिनाइल कैटायन होता है इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है। फोर्थ अपने पास क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, इससे रिपेल होता है और रिपेल होता है इससे इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो ये 4 रीजंस हैं जिसके कारण इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। फिर भी ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो शो कर सकता है। क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, अगर हम क्लोरोबेंजीन लें, सपोज करो मेरे पास एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का अगर रिएक्शन करें किसके साथ, NaOH के साथ, इन 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अगर रिएक्शन करें तो उस केस के अंदर क्या बनेगा, हमारे पास फिनॉल होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बट ये एक्सट्रीम कंडीशन लग गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है तब रिएक्शन होती है, रीजन क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है। तो क्या करें, हम इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा, अगर हेलो एरिन्स में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप को अगर अटैच कर दें तो उस केस के अंदर इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज है। कैसे इंक्रीज होगा, देखो भाई नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया ऑक्सीजन पे, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे एक और आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर देता है। अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो उस केस में यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इट मींस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर देगा। तो फर्स्ट काम क्या किया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने, फर्स्ट वर्क ये किया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिससे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर इजीली अटैक कर देता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जैसे रेजोनेंस हुआ ये इलेक्ट्रॉन किस पे आ गया, इस कार्बन पे, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी कार्ब एनायन बन गया। अब ये कार्ब एनायन क्या करता है, जो नाइट्रो ग्रुप है उसके साथ रेजोनेंस शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे मूव कर गया, नेगेटिव इससे पॉजिटिव था, दोनों में बॉन्डिंग कर लिया। तो जो कार्ब एनायन बन रहा है वो कार्ब एनायन ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके साथ रेजोनेंस शो करता है, जिससे कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पॉइंट आया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दें तो उस केस के अंदर एक तो बेंजीन रिंग जो होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसके ऊपर इजीली अटैक कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, जो यहां पर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्ब एनायन जो होता है वो इसके साथ रेजोनेंस शो करता है और मोर स्टेबल हो जाता है। यही रीजन है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच कर दें तो इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। मेटा पे कोई रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज मेटा पोजीशन पे कोई कार्ब एनायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। देखो ऑर्थो पे हो रहा है और पैरा पे होता है, इसलिए केवल ऑर्थो पैरा पे ही नाइट्रो ग्रुप को अटैच करना है। क्लियर है? तो अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को अटैच करते तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। देखो जैसे सपोज करो मैंने क्लोरोबेंजीन है, इस पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप का अटैच कर दिया और फिर रिएक्शन किया तो इसका टेम्परेचर जो है वो अप्रोक्सीमेट 440 के आसपास आ जाता है। ठीक है, और यहां पर रिएक्शन जो है वो हो जाएगा 440 केल्विन के ऊपर। सॉरी, ये नाइट्रो ग्रुप आ गया, यहां पर क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो गया OH।
अगर ये रिएक्शन अगर अपन ने यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे अटैच कर दिया और फिर रिएक्शन किया, तो यहाँ पर टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, लगभग 350 या 340 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन किया मैंने इसके अंदर, तो क्या हो गया अपने पास, यहाँ पर OH ग्रुप आ गया और ये एनोड। और अगर यहां पर हमने रिएक्शन जो है इसमें तीनों NO2 ग्रुप लगा दिया अपने पास, तो उस केस में रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा और जो अपने पास वीक न्यूक्लियोफाइल है या H2O है, डायरेक्ट H2O के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल होगी और क्या बनेगा हमारे पास, पिक्रिक एसिड बनता है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो हमारे पास पॉइंट हमको रिमाइंड करना है कि न्यूक्लियो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अटैच होता है तो उस केस में रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है और जो कार्बन आयन बनता है वो इसके थ्रू स्टेबल हो जाता है, इसलिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो हमने क्या देखा कि जब इसके अंदर रेजोनेंस होता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता है। रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। फर्स्ट हैलोजिनेशन किया मैंने, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, Cl ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, यानी ऑर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, जिसमें पैरा कंपाउंड जो होता है वो मेजर होता है क्योंकि स्टेरिक हाइड्रेट्स कम होगा। अगर यहां पर रिएक्शन करें अपन किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 और H2SO4 के साथ, इट मींस नाइट्रेशन रिएक्शन होगा। और अगर नाइट्रेशन रिएक्शन होता है तो उस केस में क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, यानी ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरा कंपाउंड मेजर होगा, ये माइनर होगा। अगर सल्फोनेशन रिएक्शन कर दें कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तो उस केस में सल्फोनिक ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, देन फॉर्म ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास प्रीफिक्स यूज मिलेगा इसका अपन। अगर ये रिएक्शन अपन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करें CH3Cl एंड लोइस एसिड एंड हाइड्रस लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो एल्काइल ग्रुप, जिसको फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन बोलेंगे, तो एल्काइल ग्रुप कहां अटैच होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, सो ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन। और अगर एसाइलेशन रिएक्शन करें यानी एसिटाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो एसाइल ग्रुप कहां पर अटैच होगा, एसाइल ग्रुप अटैच होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, इट मींस ऑर्थो और पैरा एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है हमारे पास, फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडेलक्राफ्ट ये कौन सा है, एल्काइलेशन, और ये कौन सा है, एसाइलेशन रिएक्शन होता है। क्लियर है। अब देखो हेलो एलिन्स के अंदर क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि Cl का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और पॉजिटिव रेजोनेटिंग इफेक्ट है, इसलिए ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है और ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। बट रिएक्टिविटी जो होता है बेंजीन के कंपैरिजन में कम होता है क्योंकि Cl का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। इट मींस ऑर्थो पैरा पे जो नेगेटिव चार्ज आता है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। क्लियर है। अब लास्ट हम चले इसके अंदर रिएक्शन विद मेटल्स, जो हमारे पास हेलो एलिन्स के लास्ट सेगमेंट है। और हेलो एलिन्स के लास्ट सेगमेंट में हमने किया रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन करें। देखो यहां पर मेरे पास जो है हेलो एलिन्स है और अगर हेलो एलिन्स का रिएक्शन किया किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ कर दिया, देन फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो क्या बनेगा अपने पास, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो डाइफिनाइल है इसका फॉर्मेशन हो गया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। ठीक है। अगर यहीं पे एक मॉलिक्यूल हमने किसका लिया, क्लोरोबेंजीन का, और एक मॉलिक्यूल किसका ले लिया अपन, क्लोरो एल्केन का, ठीक है, रिएक्शन करते हैं वही ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। यहां क्या बना अपने पास, मिथाइल बेंजीन और NaCl जो है रिलीज हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फिटिक। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड है, एक एराइल हैलाइड है। और अगर सिमिलर रिएक्शन करें हम किसके साथ, आयोडोबेंजीन के साथ, आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया और कॉपर के साथ रिएक्शन कर दें तो उस केस में भी क्या बनेगा हमारे पास, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। बट दिस टाइम दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्मैन
रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन बोलेंगे इसको हम। क्यों? क्योंकि आयोडोबेंजीन का रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ किया है। दोनों में फिटिक रिएक्शन और उलमैन दोनों में डाइफिनाइल बन रहा है, बट रिएक्शन का नेम चेंज हो गया है। दिस इज फिटिक एंड दिस वन इज कॉल्ड उलमैन रिएक्शन। तो ये था हमारे पास इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो सेगमेंट था हमारे पास बीएससी और डीडीटी, इसको हमारे सिलेबस में से रिमूव कर दिया है। पॉली हेलो एल्केन्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी सिलेबस से रिमूव कर दिया है। तो ये था हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो था उसका फास्ट रिवीजन किया हम लोगों ने। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो डीडीटी का स्ट्रक्चर हम नोट कर लें, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये हमारे पास डाइक्लोरो और डाइफिनाइल देन ट्राइक्लोरोइथेन, इट्स कॉल्ड डीडीटी, जो पेस्टिसाइड्स है इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज में लेते हैं। और सेकंड क्या था हमारे पास? बीएससी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसमें हर एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। दिस वन इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और क्या बोलेंगे इसको साथ में हम? लिंडेन और गैमेक्सेन, ये भी क्या होता है? इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में यूज में आता है। ठीक है, एक है अपने पास क्लोरोफॉर्म, जो हमने बात की थी। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनेस्थीसिया के लिए यूज में लिया जाता था, लेकिन अब नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके टॉक्सिक गैस फॉस्जिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जो कि हार्मफुल होती है। क्लोरोफॉर्म का टेस्ट कैसे करते हैं एग्जाम के अंदर? अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की बात करें तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वॉयलेट कलर की लेयर बनती है जो क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो हमारे पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन का कंप्लीट रिवीजन हो गया है। अब हम इसके जो है पीडीएफ फाइल के आपको सेंड करेंगे, जिसके अंदर हम इसके एमसीक्यूज को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है होमवर्क के फॉर्म में। थैंक यू स्टूडेंट्स।